हेलो गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। कैसे आप सभी? डूइंग वेल। बहुत अच्छे होंगे आप लोग और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने एक नई ऊर्जा के साथ। कहते हैं जब तक मंजिल नहीं मिल जाती तब तक हमें लगे रहना चाहिए, और इसी उम्मीद से मैं भी डेली पढ़ती हूँ और आप लोग भी डेली इसी उम्मीद से पढ़ते हैं। तो जैसे कि आपको पता है मैंने एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। अगर आपको स्ट्रैटेजी के बारे में जानना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आपको वहाँ पर प्रॉपर स्ट्रैटेजी के बारे में पता चल जाएगा कि मैं कैसे पढ़ाई कर रही हूँ और मैं कैसे अपने टारगेट को अचीव कर रही हूँ। जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि मैंने स्कूल ज्वाइन कर रखा है, तो अब मुझे दिन में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, तो मुझे जल्दी उठना पड़ता है। मैं मॉर्निंग में इवनिंग में पढ़ाई करती हूँ। तो आज का जो मेरा टारगेट था वो था हिस्ट्री। मैंने कल भी आपको बताया था कि हिस्ट्री का मैंने यूरोपियन कंपनी वाला स्टार्ट किया था, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री का। और मॉडर्न हिस्ट्री में मुझे आज जो पढ़ना है वो ज़्यादातर बेसिकली अंग्रेज को पढ़ना है, क्योंकि मैंने पहले भी पढ़ रखा है। तो मुझे वही पॉइंट्स पढ़ना है जो मेरे लिए मतलब कि लगता है कि हाँ मुझे वो पढ़ने चाहिए। बार बार रिवाइज करती हूँ मैं, जो आते हैं बार बार, तो मैं उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ती हूँ। और इसके बाद मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्रॉपर बताया था, तो मेरा जो हिस्ट्री का, और हिस्ट्री के लिए मैं आपको बता देती हूँ, मैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए परीक्षा वाड़ी की बुक ही फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि वो मुझे इतनी अच्छी लगती है। लेकिन मतलब मैंने और भी एग्जाम्स दिए हैं, बट उनमें से डायरेक्टली क्वेश्चन फंसते हैं, और देखिए हमें वही चीज़ें पढ़नी है जो हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं। तो मुझे लगता है मैं एक बार या दो बार अच्छी चीज़ें पढ़ लूँ, ताकि मुझे ऐसे कोई डाउट न रहे कि हाँ रे हाँ अंग्रेज कब आए थे फलाना ये चीज़ें। तो मैं एक बार में अच्छे से पढ़ना चाहती हूँ, और मैंने काफ़ी मतलब कि इस बुक को मैंने 2-3 बार रिवाइज कर रखा है। तो मुझे ये बुक अच्छी लगती है। और मैं इसके साथ साथ मतलब मैंने जो जैसे मैं बताया था, मैं हिस्ट्री का अभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, और ज्योग्राफी के लिए मैं परीक्षावाड़ी फॉलो कर रही हूँ। और ज्योग्राफी के लिए भी मैं परीक्षावाड़ी की जो मैं अभी फिजिकल एकदम बेसिक से स्टार्ट किया हर एक चैप्टर। और आप उसके लिए 9th की भी बुक्स फॉलो कर सकते हैं, एनसीईआरटी की। मैं 9th की बुक भी फॉलो करती हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत ही एक सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है। आपको अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप वहाँ से समझ सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको वही चीज़ें पढ़नी चाहिए जो आपको नहीं आ रही है, या जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मुझे पर्सनली लगता है आपको वही चीज़ पढ़नी जो ऑथेंटिक है, और ऑथेंटिक आजकल आ रहा है। एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आते हैं। मैंने बीपीएससी का भी क्वेश्चन पेपर उठाकर देखा था, वहाँ से भी ऐसे ही क्वेश्चन आए थे। तो आप भी वो चीज़ फॉलो कर सकते हैं। और जैसे कि मैं अपने हर उसमें बताती हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं मैं उसको नोट डाउन जरूर करती हूँ। और जब भी मुझे टाइम मिलता है उनको मैं रिवीजन ज़रूर करती हूँ। और जैसे कि मैंने बता रखी हूँ इसमें जो मैंने वीडियो कवर किया था कि मुझे आज क्या पढ़ना था, यूरोपीय कंपनी का जो पढ़ना था। तो मैंने जो पढ़ रखा था, जैसे यूरोपीय कंपनी जितने भी पुर्तगाल थे हमारे और डेनिश थे, जो भी अंग्रेज से पहले जो आए थे, उन सारों को मैंने पढ़ रखा था, 2-3 बार पढ़ रखा है। और आज मुझे अंग्रेज को बेसिकली वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन फंसते हैं, और वही मुझे पढ़ना था। और उसके पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं, 112 क्वेश्चन समथिंग दे रखे थे, तो उन क्वेश्चन को मैंने पुटअप मतलब मैंने लगाया भी था, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद भी मैं जो पर्सनली बता दूँ तो मैं फॉलो करती हूँ जो घटना चक्र की बुक्स भी, जो हमारे नोट्स आते हैं उनको मैं फॉलो करती हूँ, और वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये आज का मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ, और मैं बहुत हैप्पी थी कि आज मैं अपना टारगेट कंप्लीट कर पाई हूँ। क्योंकि मैंने 2-3 टारगेट बनाए थे। मुझे सीडीपी पढ़नी, सीडीपी तो मैं आपको बता चुकी हूँ, डेलट की बुक्स में पढ़ती हूँ। और इसके बाद मतलब कि जो भी पहले मैं हिस्ट्री पढ़ी, इसके बाद फिर मैंने ज्योग्राफी पढ़ी, और इसके बाद मैंने साइंस पढ़ी। साइंस में मेरी बायोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है। और अब मैं फिजिक्स के लिए भी मैं देखिए कोई भी बहुत वैसी बुक्स नहीं लेती हूँ। और मैं आज आपको बता दूं कि इसमें यूट्यूब चैनल से पढ़ती हूँ। तो यूट्यूब चैनल के लिए मैं फॉलो करती हूँ, जो कि जैसे कि आरओ के लिए है, क्योंकि हम जब बड़ी चीज़ें पढ़े तभी हम छोटी चीज़ क्रैक कर सकते हैं। और आरओ वगैरह की जो है तो मैं उनको फॉलो कर लेती हूँ। जैसे कि मैं बताती हूँ सचिन अकेडमी है, उनके लिए मैं फॉलो कर लेती हूँ, क्योंकि उनकी जो पीपीएससी की बहुत सारी जो पीडीएफ पड़ी हुई है वहाँ पर, या फिर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उनकी, वहाँ से आप 900 क्वेश्चन समथिंग मैंने किए थे। और रियली बताऊँ मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस लगा वो, क्योंकि मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे सही हुए, बहुत सारे क्वेश्चन सही हुए। 900 में मुझे लगता है कि मेरे बहुत ही कम रेयर क्वेश्चंस गलत हुए हैं, क्योंकि मैंने अथेंटिक बुक्स पढ़ी है, और जो मैं चीज़ें फॉलो करती हूँ वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और मैं डेली 20 जैसे कि 20 हमारे एंटोनिम्स हो जाते हैं, 20 हमारे सिनोनिम्स हो जाते हैं, क्योंकि मैं इनको इकट्ठा याद नहीं कर सकती हूँ। हमें ये डेली की चीज़ें मैं अपने डेली लाइफ में लेकर के ये चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। तो मैं जैसे 20 सिनोनिम्स होता है, 20 एंटोनिम्स होते हैं, 21 वर्ड्स होते हैं, तो मैं इनको डेली लिख करके पढ़ती हूँ। इसका मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ इसलिए क्योंकि मुझे फ़ोन से ही पढ़ना पड़ता है, और मेरे पास एक ही फ़ोन है, तो मैं किसी से कह भी नहीं सकती हूँ। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं कैमरा लगा के ऑन करके छोड़ देती हूँ, मैं दबाने भूल जाती हूँ, क्लिक करना भूल जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पढ़ते समय मैं बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन, मतलब जब होता है डिस्ट्रैक्शन तो मैं वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं करती। तो मैं टाइम मिलता है तो मैं कर लेती हूँ। और मुझे फिर भूख लग रही थी तो मैं रात को, क्योंकि मैं रात में पढ़ना स्टार्ट किया था,
तो भूख लगी तो मम्मी ने बनाए थे बहुत अच्छे चावल वगैरह तहरी, तो मैंने उनको खाया था। और मुझे क्योंकि मतलब जैसे होता है कि मैं रात में ज़्यादातर पढ़ती हूँ और दिन में आपको स्कूल पता है कि स्कूल ज्वाइन कर रखा है, तो स्कूल के साथ भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो मैं आपसे ये कहूँ, जब मैं ये चीज़ें कर सकती हूँ तो आप तो बिल्कुल फ्री हैं, आप भी ये चीज़ें कर सकते हैं। और जो चीज़ें लगता है कि क्योंकि देखिए हमें मेहनत से ही सब कुछ मिलेगा और हमें स्ट्रगल करते रहना चाहिए। वो कहते हैं कि जब तक हमें मंजिल नहीं मिल जाती तब तक हमें तड़पते रहना चाहिए, और वो तड़पन ही हमें लास्ट तक हमारी मंजिल में पहुंचा देती है। इस कोटेशन को आप भी याद कर लीजिए। और जो रात दिन की नींद होती है, कहते जब सिलेक्शन मिल जाएगा तो यकीन मानो आपकी जो स्ट्रगल लाइफ थी वो आप ऑटोमेटिकली भूल जाएंगे। उस लाइफ से फिर आप यही सीखेंगे कि यार रियली मतलब मैंने जो एक स्ट्रगल किया उसका मुझे एक लाभ मिल गया। अगर मैं इतना स्ट्रगल कर रही हूँ और मैं स्कूल जा रही हूँ तो ये सब चीज़ें कर रही हूँ, तो मतलब मुझे भी लगता है कि अगर मुझे नहीं मिलेगा तो मुझे थोड़ा नहीं मिलेगा तो ठीक है, अफसोस होगा कि हाँ मुझे रिग्रेट रहेगा ज़िंदगी भर कि मुझे नहीं मिला। बट जब तक मैं हूँ जब तक मैं कोशिश कर सकती हूँ एटलीस्ट तब तक तो मैं कोशिश कर लूँ ना। और मतलब मुझे लगता है कि आप लोग भी ये सब क्या करें, डेली के टारगेट्स बनाया करें कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि जब तक आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं होगी तब तक आप चीज़ें कैसे कर पाएंगे। तो स्ट्रैटेजी आपको टारगेट डेली डिसाइड करने कि आपने कितने सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं। और कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने का तरीका यही होता है कि आपको, क्योंकि हिस्ट्री सब में एक होती है, मैथ सब में एक होती है, बस थोड़ा इक्वल हो जाता है कि हाँ इधर उधर। और इसके बाद मैं मॉर्निंग में स्कूल गई थी, तो आज मैंने बच्चों को डांट लगाई, क्योंकि जब वंदे मातरम होता है तो बच्चे बिल्कुल डिफरेंट तरीके से करते हैं, बहुत अलग तरीके से करते हैं। हाँ मुझे पता है कि बच्चे मुझे बहुत सुकून देते हैं और ये मेरा एक ड्रीम है बच्चों को पढ़ाना। अगर मुझे इनको फ्री भी पढ़ाना पड़े तो मैं इनको पढ़ाऊँगी। और जो इतने प्यारे प्यारे बच्चे मेरे से मिलने आते हैं, क्योंकि जब मैं एक टाइम पर एंजाइटी फील कर रही थी तो इन बच्चों ने मेरा बहुत साथ दिया था। और मुझे बहुत कहते हैं ना एंजाइटी, मैं डिप्रेशन में पहुंच गई थी, तो ये बच्चे कहते थे कि मैम हमें पढ़ा दीजिए हमें पढ़ा दीजिए। वो चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगती थी, इनकी इतनी अच्छी लगती थी, तो मैं इनसे इतना घुल मिल गई हूँ कि कभी ऐसा हो कि मुझे इनको फ्री पढ़ाना पड़े तो मैं बिल्कुल फ्री पढ़ा दूँगी, मुझे ऐसी कोई आपत्ति नहीं। क्योंकि अगर मेरे पास थोड़ा सा भी ज्ञान है तो मैं देना चाहूँगी, और मेरे अगर बच्चे गाइडलाइन से चलते हैं तो मैं उनको प्रॉपर अच्छे तरीके से आगे पहुँचाना चाहूँगी। और मैं बता दूँ इनसे मैं बहुत कम फ़ीस लेती हूँ, क्योंकि इनके पास उतनी सुविधाएँ नहीं हैं, उतनी फ़ीस पेमेंट नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं इनको बहुत कम फ़ीस में पढ़ाती हूँ। और ये पढ़ते ही बहुत अच्छे हैं, और जब ये रिजल्ट देती है मुझे तो मुझे लगता है कि यस मेरी मेहनत सफल हो रही धीरे। तो आप भी ऐसे ही मुझे सजेस्ट किया करें और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स भी किया करें, क्योंकि बच्चे मेरे वेट करते हैं कि मुझसे डेली पूछते हैं कि मैम कोई कमेंट्स आया या नहीं। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ या मेरी स्ट्रैटेजीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स कर सकते हैं। और मैं आपको भी बोलूँगी, देखिए KVS के लिए मैं बता देती हूँ, आपको अगेन बता देती हूँ, KVS की वैकेंसी रियल में इस जो हमारा 2024 है इसमें ज़रूर आएगी, और ये लास्ट तक आएगी। क्योंकि मुझे मेरे जो फ्रेंड्स हैं KVS में जो जॉब कर रहे हैं, जिनका सिलेक्शन हो गया, वो मुझे अपडेट देती रहती हैं, और देखने ही सडनली आएगी, तूफ़ान की तरह आएगी और फिर ये उड़ा ले जाएगी। तो हमें अपनी एक जो गलती हो चुकी है हमें उसको दोबारा से दोहराना नहीं है। और मैं तो पूरी कोशिश करूँगी उसमें मैं कुछ सीखूँ, क्योंकि कहते हैं कभी कभी गिरना भी ज़रूरी होता है, हमें अपनी औकात का पता चलता है। तो मुझे अपनी औकात का पता चल गया है, मुझे अभी और स्ट्रैटेजी अपनी जो मजबूत करनी है। और अगर आपको कुछ CTET के लिए अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको नोट्स भी अवेलेबल करा दूँगी, या मैंने जो रिसोर्स फॉलो किया। क्योंकि KVS का जो CTET का जो एग्ज़ाम है बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, आप बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं, बहुत अच्छे से 130 नंबर लेकर आ सकते हैं। क्योंकि मैंने खुद किया और मेरे खुद बहुत अच्छे नंबर आए हैं, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है, अपने रिवील किया है। और मैंने एक बार बताया दोबारा से कि कोर्स के लिए मैंने एक जो वीडियो बनाया था कि कौन सा कोर्स परचेज करें कौन सा कोर्स परचेज नहीं करें, तो मैंने उसके लिए भी एक वीडियो बनाया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप प्लीज़ देख लीजिए कि बहुत सोच समझ कर कोर्स परचेज किया करें। मैंने भी कोर्स परचेज किया है, मैंने उस वीडियो में बताया 2 कोर्स परचेज किए थे, दोनों के बारे में बताया है, एक सुपर टेट के लिए था और एक BPSC TRE 5.0 के लिए था। तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरी स्ट्रैटेजी या मेरी वीडियोज़ या मेरे जो मेरी पढ़ाई है या आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हो तो आप मुझे प्लीज़ प्यारे प्यारे कमेंट्स कर सकते हैं, प्लीज़ पॉजिटिव कमेंट्स किया करें, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास भी बिजी शेड्यूल होता है, मुझे भी स्कूल जाना होता है, और मैं स्कूल के साथ और 8 घंटे पढ़ाई कर रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत बनाए हुए उसके बाद मैं और रचना हम दोनों खड़े सामने मेरे आते समय हम चले गए थे मार्केट। राहुल अभी मेरे सामने खड़ा था, काला लग रहा था बेचारा। और एक दिन मैंने इसके साथ भी एक वीडियो डाला था, और ये मेरा हमारा ही भाई है, ये हमारी दुकान है, प्लीज निवारी के वासियों यहाँ पर आप आए। अगर आप और मेरे क्षेत्र से हैं तो आप प्लीज़ हमारी दुकान आइएगा। रचना है, हेलो बोलो।
मतलब कुछ बाहर भी हम लोग जाते हैं तो मतलब अच्छा लगता मेरा है। भी वीडियो बना लो। जैसे हम लोग कुछ सीख रहे हैं या फिर कुछ ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें घूमते फिरते भी रहना चाहिए, वरना हमें एंजाइटी रहेगी। मुझे ये एक क्या बार ले हो रही चुका, हो? मैं डिप्रेशन में जा चुकी हूँ। तो अगर मैं आपसे अगेन कहूँगी कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो और आप भी पढ़ते रहिए, ले लिए? मुस्कुराते हो रहिए। गया? बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू ये सो मैं बुक मच। लेके आई हूँ पढ़ने के लिए। लेकर आई अभी लाओ।